All of you, welcome to this channel. Today, we learn about spoken English through Urdu. Dear friends, please listen carefully and try to speak in English. Friends, so let's start the session. Here, I have taken only 7 words are there. These words are called as good manners in English. Okay, दोस्तों, इस स्पोकन इंग्लिश के दूसरे सेशन में मैं आपके लिए ले आया हूँ इंग्लिश के तहजीबी अल्फाज, यानी इंग्लिश में खुश अखलाकी, उसको इंग्लिश में कहा जाता है गुड मैनर्स इन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, ये अल्फाज बहुत ही यूजफुल और बहुत ही जरूरी है कि हम आसानी से इंग्लिश में बात करने के लिए, तो लिहाजा आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे इन तहजीबी अल्फाज का कब इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन तहजीबी अल्फाज का अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हुए आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वन है प्लीज। ओके, दिस इज द फर्स्ट वर्ड कॉल्ड एज प्लीज। इसको उर्दू में हम कहते हैं मेहरबानी। वैसा तो आप इस लफ्ज से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इस लफ्ज प्लीज को हम कहाँ इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। ओके, तो देखिए, प्लीज जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं या देते हैं, तो उस वक्त आप इस तहजीबी लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज टेक अ पेन, प्लीज टेक अ बुक, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ वाटर। तो इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वन है थैंक्स। उसको उर्दू में कहा जाता है शुक्रिया। शुक्रिया तो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, थैंक्स का भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आप हमेशा रोजाना हर वक्त उसको इस्तेमाल करें। थैंक्स, थैंक्स का माना शुक्रिया अदा करना। ओके, तो इसको देखिए, अगर आपको किसी ने मदद की, तो उसके बदले में आपको कहना है थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच के आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं।
थर्ड वन वेलकम। वेलकम का माना है इस्तकबाल करना या खुश आमदीद करना। ओके, वेलकम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेलकम। किसी दोस्त को, किसी शख्स को जब आप अपने घर बुलाते हैं, जब वो आए तो आप उनको कह सकते हैं यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम टू यू। ओके, हमेशा आपका इस्तकबाल है, आपका इस्तकबाल है। इस तरह के वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज सॉरी, यानी माफ करना, माफ फरमाए, माफ करें, सॉरी। इसको आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉरी यानी आपसे कोई गलती हो गई तो उस वक्त आप आई एम सॉरी, मुझे माफ फरमाएं, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। यहाँ पर सॉरी और एक्सक्यूज मी, इन दोनों वर्ड्स के एक ही माना आता है, माफ करना। तो यहाँ पर आप प्लीज एक्सक्यूज मी या आई एम वेरी सॉरी, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इसका माना है उर्दू में मुझे बेहद अफसोस है या मेहरबानी करके मुझे माफ फरमाएं। ओके, सो द फिफ्थ वन इज नो मेंशन। नो मेंशन या इसको हम मेंशन नॉट भी कहा जाता है। नो मेंशन या मेंशन नॉट, इसको उर्दू में कहा जाता है कोई बात नहीं। ओके, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब आपको कोई भी मदद करता है तो आप उसको कहते हैं थैंक्स। उसके बदले में वो शख्स आपको दोबारा कहता है नो मेंशन या मेंशन नॉट। ओके, इस तरह आप इस मेंशन नॉट या नो मेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से इट्स ऑल राइट या इट्स ओके, इट्स ऑल राइट और इट्स ओके, इसको उर्दू में कहते हैं सब ठीक है। जब आप किसी दोस्त से मुलाकात करते हैं या मिलते हैं तो वो आपकी खैरियत दरख्वास्त करता है, तो उस वक्त आप उसको कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। इस तरह के जुमलों को आप यूज कर सकते हैं। या नहीं तो इट्स ऑल राइट या इट्स ओके, आई एम फाइन, ऐसा भी हाउ आर यू, अगर कोई आपसे सवाल कर सकता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, इट्स ऑल राइट, ऐसे जुमलों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन, हाँ, वर्ड नंबर 7 है इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर, उसको उर्दू में हम कहते हैं इसमें मेरी खुशी है। इसमें क्या है? मेरी खुशी है। इट्स माई प्लेजर। ओके, इसको आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो शख्स आपको कहता है थैंक यू सो मच, तो उसके बदले में आप उसको इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इस तरह का जुमला इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। नंबर 8 आफ्टर यू। आफ्टर यू उर्दू में पहले आप, यानी कोई मेहमान अगर आपके घर आया, ओके, तो आप बोलते हैं प्लीज सिट हियर, तो वो आपको कहेगा आफ्टर यू।
ओके, या आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो वो आपको कहता है प्लीज सिट हियर, तो आप उसको कहेंगे आफ्टर यू, पहले आप बैठिए। इस तरह के जुमलों को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट वन, मे आई हेल्प यू, इसका माना है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उर्दू का जुमला हमेशा इस्तेमाल करते रहते ही हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसके बजाय आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, दीज आर द गुड मैनर्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के बहुत ही बड़े और अहम तहजीबी अल्फाज हैं। इन तहजीबी अल्फाज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसकी मशक कीजिए और अपनी डेली लाइफ में इसको बोलते रहिए और देखिए इंशाअल्लाह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होते जाएगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।